अनुसूचित जाति का पीड़ित व्यक्ति आयोग में कर सकते हैं फरियाद। अध्यक्ष केपी खांडे। अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष केपी खांडे ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री केपी खांडे, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा ने श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर सहित विश्राम गृह सारंगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों आदि के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर सचिव श्री BL बंजारे उपस्थित थे। अध्यक्ष श्री खांडे ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के महिला पुरुष को गैर अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को जाति सूचक अपमानजनक संबोधन, गाली गलौज आदि एट्रोसिटी कानून के तहत है। ऐसी घटना राज्य में कहीं पर घटती है तो वो पुलिस थाना में कार्यवाही के लिए विधिवत FIR दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जाति आयोग को भी किसी भी माध्यम से सूचना दे सकते हैं। प्राप्त सूचना या पत्र पर अनुसूचित जाति आयोग उस प्रकरण में सख्त कार्यवाही करेगा। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन राशि भी राज्य शासन के द्वारा दिया जाता है। सभी हितग्राही विधिवत आवेदन करें। अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष श्री खांडे ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के CR गोपनीय चरित्रावली में भी किसी अधिकारी के द्वारा CR में पदोन्नति के कॉलम में पदोन्नति योग्य नहीं लिखा जाता है और प्रतिवेदन भरने के बाद नियमानुसार अधीनस्थ कर्मचारी को सूचना नहीं दी जाती है, तब ऐसी स्थिति में भी अधिकारी कर्मचारी अपने से संबंधित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार श्री खांडे ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या आदि के प्रकरण में मुआवजा राशि की जानकारी दी। श्री खांडे ने एट्रोसिटी के जिले के प्रकरण के बारे में DSP कुंवर से जानकारी ली। इस अवसर पर जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मानित सदस्य महंत, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास आशीष बनर्जी, CMHO डॉक्टर FR निराला, जिला शिक्षा अधिकारी डेजी रानी जांगड़े, CO द्वय अभिषेक बनर्जी, योगेश्वरी बर्मन, अत्यंत वर्षाई, विकास के अधिकारी MK भगत, पशुधन विकास विभाग के अधिकारी नगर पालिका सारंगढ़ के रोशन यादव आदि उपस्थित थे। इसके साथ साथ प्रेस को संबोधित करते समय जिला पंचायत रायगढ़ की सभापति श्रीमती अनिका विनोद भारद्वाज भी उपस्थित रहीं। आदरणीय PS पात्रे जी, भ्रमण का उद्देश्य आयोग की जो गतिविधियाँ, उसका उद्देश्य है, उसका कार्य क्षेत्र है और विभिन्न प्रकार के जो आयोग के द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राहत राशि की व्यवस्था संविधान में की गई है, उसकी जानकारी देना, उसका समीक्षा करना, ये प्रमुख उद्देश्य रहा है। जैसे कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है और राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। चूँकि हम छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के तरफ से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, तो हम छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताना ज़्यादा जरूरी समझते हैं। जब कभी अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध, चाहे वो जनता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, उनके विरुद्ध कोई गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जब उनके साथ अत्याचार होता है तो उसका निवारण कैसे किया जाए, उनका समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उन्हें कैसे राहत दी जाए, ये अनुसूचित जाति आयोग का मुख्य काम होता है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि जैसे कभी किसी व्यक्ति के साथ उसको अपमानित करने के लिए जाति सूचक गाली देता है, कोई उसके घर में कोई अखाद्य वस्तु को फेंक देता है, कोई और उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो पुलिस विभाग में वो शिकायत करता है। जनरली देखा गया है कि पुलिस वाले FIR दर्ज करने में थोड़ा सा हिलावाला करते हैं और जो आरोपी होता है उसके साथ मिल करके वो लोग समझौता कराने की कोशिश करते हैं ताकि आरोपी के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई न हो और उसे जेल जाना ना पड़े,
इसलिए प्रयास यही रहता है उनका कि किसी प्रकार से समझौता हो जाए। जब कोई आदमी ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है तो वो पुलिस की बात को न मान करके वो आरोपी को सज़ा दिलाना चाहता है और ऐसी स्थिति में वो आयोग के पास आता है। आयोग के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाती है और जब मालूम हो जाता है कि इसके साथ निश्चित रूप से जाति हुई है, अत्याचार हुआ है, प्रताड़ित हुआ है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा मामले की जांच करने के लिए फिर से पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा जाता है और जब ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति की जो अनुशंसा है उसको मानना जिस किसी अधिकारी को पत्र लिखा जाता है उसके लिए वो बाध्यकारी होता है। और जब कभी कोई अधिकारी आयोग की अनुशंसा है, आदेश निर्देश है, उसको मानने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है तो उसको कारण सही आयोग को सूचित करना पड़ता है कि इन परिस्थितियों में हम आपकी अनुशंसा को मानने के लिए असमर्थ हैं। दूसरी बात यह है कि राहत राशि की व्यवस्था की गई है शासन के द्वारा कि कोई आदमी का व्यक्तिगत रूप से शारीरिक उत्पीड़न होता है तो उसको 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई है। किसी आदमी के ज़मीन पर ज़बरदस्ती कोई कब्जा कर लेता है तो वहाँ भी आयोग के पास कोई आदमी शिकायत करके आता है तो वहाँ भी हम माने उस व्यक्ति को कब्जा दिलवाते हैं और साथ ही साथ 1 लाख रुपए राहत राशि को भी दिलवाते हैं। सर जब सारंगढ़ की बात करें, सारंगढ़ से कितने ऐसे मामले गए हैं जिनका सारंगढ़ में अभी 12 मामले दर्ज हुए हैं। चूँकि सारंगढ़ भी नया जिला है और नए जिले होने के बहुत सारा भी पेंडेंसी वो रायगढ़ जिले की तरफ से है। रायगढ़ से सही अभी उनको प्रतिवेदन नहीं मिल पाया है और न ही यहाँ पर अजाक्साने का गठन हो पाया है। इसके कारण से मामला थोड़ा सा पेंडिंग है और हमको उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम 1 सप्ताह के अंदर सारे प्रकरणों का निपटारा कर लेंगे और निपटारा करके जो राहत राशि जिनके जो पीड़ित परिवार है उनको हम दे पाएंगे, ऐसा माने उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। और उसके जो रिपोर्ट है हमने मंगवाया है उन्हें कि आप उसका माने प्रतिवेदन भेजिए कि उसका पालन कितना हुआ।